नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। अंग्रेजी भाषा में शब्दों को रूप मतलब फॉर्म, बनावट मतलब स्ट्रक्चर इंग्लिश में कहते हैं और प्रयोग के आधार पर 8 भागों में विभाजित किया गया है। इसी को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। आइए जान लेते हैं कौन कौन से हैं ये। सबसे पहला आ जाता है नाउन मतलब संज्ञा, सेकंड है प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, थर्ड है एडजेक्टिव मतलब विशेषण, फोर्थ है वर्ब मतलब क्रिया, 5 है एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, 6 है प्रीपोजिशन संबंधवाचक और 7 है कंजक्शन संयोजक और 8 है जो कि लास्ट है इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। इन सभी के बारे में मैं डिटेल में बता दूंगा और इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नाउन मतलब संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, गुण, दशा, अवस्था को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, मतलब नाउन कहते हैं। वस्तु के नाम हो गए, जैसे किताब हो गया, पेन हो गया, इट इज माई बुक, जैसे कि एग्जाम्पल है इट इज माई बुक, दिस इज अ पेन। तो यहाँ पर बुक और पेन, वो क्या है? संज्ञा है, मतलब नाउन है। व्यक्ति के नाम हो गए, मनोज हो गया, सुनीता हो गई, मनोज इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पर मनोज जो है वो एक संज्ञा है, मतलब एक नाउन है। यहाँ पर बॉय को आप कहेंगे कि ये क्या है? ये भी तो एक नाउन है। हाँ बिल्कुल, ये एकदम सही है और ये एक नाउन है, बॉय भी नाउन है। ठीक है, और इसके कितने प्रकार होते हैं ये भी आपको डिटेल में मैं बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। ठीक है, देखिए, सुनीता इज अ गुड गर्ल, सुनीता यहाँ पर नाउन है और यहाँ पर जो गर्ल है वो भी नाउन है। ठीक है, स्थान के नाम हो गए, अमेरिका, इंडिया, गांव, कोई भी स्थान हो, चाहे कोई प्ले ग्राउंड हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है, वो नाउन है। अमेरिका इज अ गुड कंट्री। ठीक है, अमेरिका एक अच्छा देश है। तो यहाँ पर अमेरिका जो है वो एक नाउन है और जो कंट्री है यहाँ पर कंट्री, ये भी एक नाउन है। ठीक है, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, भारत एक बड़ा देश है। तो यहाँ पर इंडिया जो है वो नाउन है और कंट्री नाउन है, मैंने आपको बता दिया। ठीक, ही वॉज लिविंग इन द विलेज। तो विलेज यहाँ पर गांव, जो कि एक स्थान का नाम है, ये एक नाउन है, वो गांव में रह रहा था। अब देखिए, सेकंड बात करते हैं हम प्रोनाउन की, मतलब सर्वनाम। आपको संक्षेप में बता रहा हूं, इसके बाद मैं डिटेल में जाऊंगा। देखिए, सर्वनाम प्रोनाउन, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन मतलब सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मनोज इज अ गुड बॉय बट ही इज नॉटी। मनोज मनोज एक अच्छा लड़का है लेकिन वह शरारती है। इस वाक्य में ही प्रोनाउन है। ठीक है, जो ये ही है वो प्रोनाउन है, जो कि मनोज का परिचय बता रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है मनोज को कि वह शरारती है। टीना इज अ लवली गर्ल एंड सी इज अ डॉक्टर। टीना इज अ लवली गर्ल एंड सी इज अ डॉक्टर। टीना एक प्यारी लड़की है और वह एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर हमने टीना नाम 2 बार बोला, नहीं बोला। हम कह सकते थे टीना इज अ लवली गर्ल एंड टीना इज अ डॉक्टर। तो ये अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा। ठीक है, हम हिंदी में भी बार बार नाम नहीं लेते हैं किसी का, एक बार नाम लेते हैं उसके बाद वह। जैसे कि मनोज, मनोज खेल रहा है, वो बहुत अच्छा खेलता है, ये ना बोलते हैं मनोज खेल रहा है, मनोज बहुत अच्छा खेलता है। 2 बार नाम लेते हैं? नहीं, दूसरी बार हम कहते हैं वह अच्छा खेल रहा है। ओके, आप लोग समझ गए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। किसी संज्ञा मतलब नाउन या सर्वनाम मतलब प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं, जो कि गुण बताए, विशेषता बताए या कुछ भी बताए, अच्छा बुरा कुछ ना कुछ बताना है उसे, उसे विशेषण कहते हैं, मतलब एडजेक्टिव कहते हैं। यू आर अ गुड पर्सन, आप एक अच्छे व्यक्ति हो। यहाँ पर गुड जो है क्या बता रहा है? अच्छाई। ठीक है, तो यहाँ पर गुड एडजेक्टिव हो गया। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो ईमानदार क्या है? एक अच्छाई है। तो यहाँ पर ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास, कक्षा में 20 लड़के हैं। अब आप कहेंगे इसमें क्या है एडजेक्टिव? यहाँ पर 20, जितनी भी गिनतियां होती है, क्या बताया जा रहा है लड़कों के बारे में? लड़कों के बारे में कुछ विशेष बताया जा रहा है कि वो 20 हैं। ठीक है, 20 हैं, तो 20 विशेषण हो गया। ऊपर के वाक्यों में गुड, ऑनेस्ट एंड 20 एडजेक्टिव है जो विशेषता बता रहे हैं। अब देखिए,
इस प्रकार हमें पता चलता है कि कर्ता के अनुसार हम अलग अलग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में हम इसे आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हेयर इज अ लिस्ट ऑफ प्रोनाउन। छोटी सी लिस्ट है। आई, वी, यू, दे, दिस, ही, सी, इट, दैट, दीज, डॉल्स, ये सभी प्रोनाउन है जिनका यूज करते हैं नाम ना लेके, बल्कि इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, किसी नाउन या प्रोनाउन को इंडिकेट करने के लिए हम प्रोनाउन का ही यूज करते हैं। ओके। वर्ब मतलब क्रिया। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के काम करने को प्रकट करने वाले शब्द को वर्ब कहते हैं, जो कि क्रिया करे, कुछ काम करे। जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खाना, सोना, रोना, धोना, ये सब क्या है? ये क्रिया होती है, जो मतलब वर्ब होता है। देखिए, ही इज डांसिंग, वो नाच रहा है। वो नाच रहा है, डांसिंग। नाचना क्या है? क्रिया कर रहा है कोई। ठीक है। मनोज वेंट टू, देखिए, मनोज वेंट टू द विलेज, मनोज गांव में गए। तो यहाँ पर वेंट क्या है? ये क्रिया है, क्योंकि जाने का काम हो रहा है। मनोज वर्क्स हार्ड, मनोज कड़ी मेहनत करता है। वर्क्स क्या है? यहाँ पर क्रिया है कि काम करता है। ठीक है। सी इज सिंगिंग, वो गा रही है। गाना क्या है? गाना क्रिया है। सिंगिंग यहाँ पर क्रिया है, मतलब वर्ब है। ऊपर के वाक्यों में डांसिंग, वेंट, वर्क्स और सिंगिंग वर्ब है, जिससे पता चल रहा है कि कर्ता द्वारा क्या काम किया जा रहा है। ठीक है, कि जो करने वाला है वो क्या काम कर रहा है, इससे ये पता चल जाता है, उसी को क्रिया कहते हैं। कि वो दौड़ रहा है, नाच रहा है, सो रहा है सपनों में, ये भी, ये सब क्रिया है। ठीक है। चलना, दौड़ना, नाचना, खाना, पीना, रोना, धोना, सब क्रिया है। एडवर्ब क्रिया विशेषण, इसके नाम से ही पता चल रहा है क्रिया विशेषण। वो शब्द जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को परिवर्तित करता है, उसे एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए देखते हैं। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है। यहाँ पर ही इज अ वेरी, यहाँ पर देखिए वेरी जो है वो क्या है? वो एडवर्ब है। गुड प्लेयर, जो कि अच्छा प्लेयर है। ठीक है, लेकिन हमने क्या कर दिया? अच्छे की जगह बहुत अच्छा कर दिया, मतलब वेरी गुड। ओके, तो ये एडवर्ब है। मनोज रन्स वेरी फास्ट, मनोज बहुत तेज भागता है। मनोज, अगर हम कहें मनोज तेज भागता है, मनोज रन्स फास्ट, और बहुत तेज भागता है वेरी, तो यहाँ पर ये जो बहुत के लिए यूज हो रहा है वेरी, यही एडवर्ब है। ये नेक्स्ट देखते हैं। ऊपर के वाक्यों में वेरी एडवर्ब है। ओके, इतना ही था। देखिए, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ये। ठीक है, 6 पॉइंट है प्रीपोजिशन, संबंधवाचक। नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाने वाला शब्द जो बताता है कि दूसरे शब्दों से उसका क्या संबंध है। देखिए, मनोज विल गो टू दिल्ली, मनोज दिल्ली जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाने के लिए हमने किसका यूज किया? गो का। ठीक, लेकिन कहाँ जाएगा, इसके लिए हम इंडिकेट करने के लिए टू का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर टू दिल्ली, दिल्ली को जाएगा। ठीक है, यहाँ को के सेंस में यूज हो रहा है, जो कि हमें पता नहीं चलता। टू दिल्ली मतलब को दिल्ली। ठीक, मनोज दिल्ली को जाएगा या दिल्ली जाएगा कह सकते हैं। देखिए, द फुटबॉल इज अंडर द टेबल, फुटबॉल टेबल के नीचे है। अंडर यहाँ पर बताया जा रहा है कि नीचे है, मतलब कि टेबल का संबंध बताया जा रहा है कि टेबल के नीचे फुटबॉल है। ठीक है, इस बार इसीलिए इसे प्रीपोजिशन को संबंधवाचक कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। ये नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव अ बुक इन माई हैंड, मेरे हाथ में एक किताब है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मेरे हाथ में, मतलब कि मेरे हाथ का संबंध किताब से है, ये कह सकते हैं। खुद सोचिए, ये कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि मेरे हाथ में है। ठीक है, इन माई हैंड, तो मे के लिए इनका यूज कर लिया हमने। ऊपर के वाक्यों में टू, अंडर और इन प्रीपोजिशंस है। अब देखिए, सेवंथ है कंजक्शन, संयोजक। आपको मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, मतलब शॉर्ट में बता रहा हूं। इसके बाद जो आने वाली वीडियो होगी वो डिटेल में होंगी, जो कि हम डिटेल में मैं आपको
बताऊंगा उसके बारे में, जो कि आप लोग अच्छे से समझ सके। ये मैं आपको चिटपुट चीजें जो होती है वो बता रहा हूँ, जो कि आप लोग समझ सके ये होते क्या है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। देखिए, दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को ही कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, ये संयोजक ही तो होता है कंजक्शन। मनोज एंड रवि आर फ्रेंड्स। मनोज और रवि मित्र हैं। यहाँ पर क्या हुआ, दो वर्ड को जोड़ा, मनोज एंड रवि, ये तो दो वर्ड हो गए ना, तो दो शब्द हो गए। मनोज एंड रवि, तो जोड़ कौन रहा है, एंड, तो यहाँ पर एंड जो है वो कंजक्शन है। बॉयज एंड गर्ल्स आर प्लेइंग। लड़के और लड़कियां खेल रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से दो वर्ड को जोड़ दिया, बॉयज एंड गर्ल्स, तो एंड जोड़ रहा है, ये कंजक्शन है। ये दो सेंटेंसेस को भी जोड़ता है, ऐसा नहीं है कि खाली वर्ड को जोड़ेगा, दो सेंटेंसेस को भी जोड़ता है कंजक्शन। ओके, देखिए, ही केम हियर बट वेंट अवे। वो यहाँ आया था लेकिन चला गया। तो यहाँ पर वो यहाँ आया, ठीक, ही केम हियर, वो यहाँ आया, ये एक सेंटेंस हो गया। बट, लेकिन, वेंट अवे, चला गया। ठीक, तो यहाँ पर बट ने क्या काम किया, इसने जोड़ दिया, दो सेंटेंसेस कह सकते हैं, ठीक, दो क्लॉज कह सकते हैं, बट, ठीक है, यहाँ पर कंजक्शन है। देखिए, ऊपर के वाक्यों में एंड और बट कंजक्शंस हैं, जो कि दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब लास्ट है ये एकदम इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक, बहुत ही इजी। इसका यूज भी बहुत जगह होता है। देखिए, अचानक दिल से निकलने वाले शब्दों को इंटरजेक्शन कहते हैं। अलास, अलास, जो इंग्लिश में बोलते हैं हाय, सॉरी हिंदी में बोलते हैं हाय, अलास, ठीक है, फादर इज डेड, हाय उसके पिताजी मर गए। ठीक है, इस प्रकार से, तो इंग्लिश में अलास बोलते हैं, इसी को इंटरजेक्शन बोलते हैं, जो अचानक दिल से निकले। हुर्रे, हुर्रे किस लिए, खुशी से हम बोलते हैं वाह। ठीक, हिंदी में वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। ओ माई गॉड। और ऊपर वाले वाक्यों में अल्लास, हुर्रे और ओ माई गॉड इंटरजेक्शन है, जो कि अचानक दिल से निकलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें।